एक ही खबर किसी के लिए शुभ और किसी के लिए अशुभ हो सकती है। एक ही जगह पर मिले लोगों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। एक जिंदगी में आगे बढ़ रहा था और दूसरा अपनी मजबूरियों की वजह से जिंदगी में समझौता कर रहा था। अजीत सावंत, जिसने पाई पाई जोड़कर बहुत कम उम्र में अपना सपना पूरा किया था ये होटल खरीदकर, और दूसरी तरफ शंकर सुरवे का सपना मजबूरियों की वजह से बिक चुका था। शंकर सुरवे की पत्नी को कुछ साल पहले ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर एक मरीज की जिंदगी जी रही थी, और शंकर उसे मरीज से सेहतमंद इंसान बनाने के लिए अपनी हर चीज दांव पर लगा रहा था, और उनमें से एक उसका ये सपना, ये होटल भी था। अजीत बहुत उत्साहित था इस होटल से जुड़े अपने कल को लेकर, उसकी काफी उम्मीदें टिकी थी इस पर। और दूसरी तरफ शंकर खुशी और दुख दोनों जज्बात के साथ आगे बढ़ा था। खुशी इस बात की कि अब वो अपनी पत्नी के इलाज का रोज का तकरीबन 30 से 40 हजार का खर्चा आराम से उठा पाएगा, और दुख इस बात का कि अब उसका होटल किसी और का हो चुका था। इस होटल से जुड़े और भी लोग थे, और ये लोग थे इस होटल का स्टाफ, जिन पर इस बदलाव का असर हो सकता था। अब वो असर अच्छा होगा या बुरा होगा यह भी कहना मुश्किल था। तेरे को क्या लगता है नया मालिक पगार बढ़ाएगा? क्यों नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाना पड़ेगा उसको। तूने बात की है क्या उसके साथ? अब इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? ये हक है हमारा, बढ़ाना पड़ेगा उसको। और अगर नहीं बढ़ाया ना तो देखना कैसे रोटी की तरह सेक के उसको जलाती हूं मैं। बढ़ाना तो पड़ेगा उसको। मुबारक हो अजीत जी, अब ये होटल आपका हो गया। आई, बाबा, तुम्ही पहिले आज। आई, बाबा, कसं वाटतंय? अरे बहुत बढ़िया यार, एकदम चकाचक। खरंच खूपच छान हा। अब जी जान से मेहनत करना और खूप तरक्की करना। यस। सुखी रहा। गुरुजी, पूजा कहाँ करेंगे? पूरब की ओर पूजा करेंगे। तयारीला मदत करा रे। अरे ये क्या है? काय? ये देखो, ये क्या है? अरे काय है? मैंने कहा था ना ठीक से साफ करने के लिए। ये तो खून है। वो साहब, खून। अगर नहीं बढ़ाया ना तो देखना कैसे रोटी की तरह सेक के उसको जलाती हूं मैं। हमारे समाज में आज भी किसी भी नए काम की शुरुआत ईश्वर की आराधना, उनके निमंत्रण और आशीर्वाद के बिना नहीं की जाती। होटल के रसोई घर में एक औरत की लाश मिली थी, जिसे देखकर ही बताया जा सकता था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था। आखिर कौन थी औरत, और किसी ने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा होगा? कौन इस औरत से इस कदर नाराज था, नफरत करता था, और क्यों? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें अतीत के पन्नों को टटोलना होगा, क्योंकि कोई भी जुर्म रातों रात पैदा नहीं होता है। जब कोई जुर्म होता है तो हमें सिर्फ इसका ऊपरी रूप दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ें कहीं और ही निकलती हैं, और इन्हीं जड़ों की तलाश करने का काम पुलिस को करना था।
सर इस होटल में रोटी बनाने का काम करती थी, शीला नाम है इसका। इस चाकू से उसका मर्डर हुआ है। अच्छा, बूचर्स नाइफ से मारा है। सर मर्डर यहाँ नहीं हुआ है, मर्डर बाहर हुआ जहाँ लोग बैठते हैं। बाद में लाश को घसीट कर यहाँ लाया गया जब होटल बंद हुआ था। होटल बंद हुआ था? ये यहीं रहती थी क्या? सर अभी तक किसी से पूछताछ नहीं की है, करते हैं। राणे, किचन के सारे चाकू फिंगरप्रिंट्स के लिए ले लो, सबसे पूछताछ करो। खून इस होटल में हुआ है, इसका मतलब खूनी होटल से ही जुड़ा हुआ होगा। ओनर कौन है होटल का? नाम क्या है उसका? सर कोई अजीत सावंत नाम के आदमी ने यह होटल अभी 2 दिन पहले ही खरीदा था। देखिए ना साहब, कितना अनर्थ हुआ। आज ही पूजा थी और वो औरत जिसका मर्डर हुआ है वो यहीं रहती थी? नहीं सर, रात को होटल स्टाफ में से कोई नहीं रुकता यहाँ। ये शीला यहाँ पे कैसे रुकी थी मालूम नहीं। 2 दिन हुए होटल लेके, पूरी तरह चार्ज भी नहीं लिया अभी। और उस औरत का नाम याद है तुम्हें? सर एक्चुअली 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, तब उसी ने अपना नाम बताया था। साहब, मेरा नाम शीला है साहब। इस होटल में रोटी बनाने का काम करती हूँ साहब। आप नए नए हैं इसलिए पहले से बोल रही हूँ साहब कि हम सबका पगार 10% बढ़ा के देना पड़ेगा। बाद में पगार को लेके मचमच ना हो इसलिए अभी से बोल रही हूँ साहब। सर मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब कौन आएगा यहाँ? पाई पाई जोड़ के मैंने यह होटल खरीदा। होटल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है? नहीं सर। इस होटल की कितनी चाबियां तुम्हारे पास है? सर टोटल 4 चाबियाँ हैं। 3 चाबियाँ मुझे इस होटल के पहले ओनर शंकर जी ने दी थी और 1 चाबी नाइट ड्यूटी वॉचमैन के पास रहती है। होटल का स्टाफ वो कहाँ रहता है? साहब, दोनों हेड शेफ और शीला को छोड़कर हम सभी लोग स्टाफ क्वार्टर में ही रहते हैं। ये स्टाफ क्वार्टर किधर है? वो पीछे है ना। वो तो एकदम बिंदास थी सर, नागपुर से अकेले आई थी और बिंदास होना भी पड़ता है ना साहब, वरना उसको इधर कौन जीने देता। मतलब होटल लाइन है साहब, ज़्यादातर स्टाफ लोग मर्द ही होते हैं, आप समझ गए ना साहब। उसका हर किसी से कभी ना कभी झगड़ा हुआ था। वो कब से यहाँ काम कर रही थी? ये कोई 2 साल हुआ होगा साहब। इधर रोटी चपाती के लिए कोई था ही नहीं, तभी एक दिन वो खुद से चल के आई। उसके आने के बाद कुछ गड़बड़ हुई थी? गड़बड़ तो होनी थी साहब। इतने मर्दों के बीच में अकेली औरत के आने से जो हो सकता था वही हुआ। क्या गड़बड़ हुई थी? साहब, उसको अपने झांसे में लेने के लिए हर कोई इसकी बात मानता था। शीला, ये ले तेरा पार्सल, तेरे बच्चे के लिए। बहुत पसंद है ना उसे? हे, अरे लव यू रे। अरे उसका बच्चा भी है? जी हाँ साहब। जब वो काम पे आती थी तो बच्चे को कहाँ रखती थी? साहब, जब वो काम पर आती थी तो बच्चे को घर में ताला मारकर छोड़कर आती थी। मुझे उसका यहाँ का पता चाहिए, जल्दी। जी साहब। अच्छा, यहाँ रखते हो तुम होटल की चाबी? साहब, वैसे जब मैं सुबह ड्यूटी पे आता हूँ तो पांडे मुझे चाबी दे देता है, पर जब कभी उसे जल्दी जाने का होता है तो वो यहीं चाबी रख देता है। किसी को मालूम नहीं है साहब, हम लोग यहाँ चाबी रखते हैं। पांडे मतलब वो नाइट शिफ्ट का वॉचमैन? हाँ साहब। पूरा नाम क्या है पांडे का? दयाशंकर पांडे। कहाँ मिलेगा ये पांडे? साहब, वो सुबह की ट्रेन से गाँव बिहार चला गया। सर उसने मुझसे तो कोई छुट्टी नहीं मांगी थी। शायद इस होटल के पहले ओनर शंकर जी से उसने छुट्टी ली हो। होटल तुम्हारा है और छुट्टी पुराने मालिक से मांगता है। पूरा नाम क्या है पुराने मालिक का? शंकर सुरवे सर, भाई उस होटल का पुराने मालिक हो? जी।
फिर भी नए मालिक के पूजा में नहीं गए, क्यों? बुलाया नहीं था क्या? बुलाया था सर, लेकिन मेरी बीवी पिछले 3 दिनों से अस्पताल में थी, इसलिए नहीं जा पाया। इस साल उसे चौथी बार एडमिट कराया है। सर, मेरी बीवी की तबीयत की वजह से मैं पिछले कई महीनों से अपने होटल की तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। ये शीला और तुम्हारे होटल स्टाफ के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही थी क्या? सर, अकेली औरत थी, उसे सहारे की ज़रूरत थी। इस ज़रूरत ने उसको मतलब किसके साथ अफेयर चल रहा था? पहले तो वो मुगलाई कुक मीर के साथ, और फिर उसके कुछ महीनों बाद चाइनीज कुक बबलू के साथ। इस वजह से दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ? हाँ, हुआ था ना, लेकिन मैंने वो झगड़ा बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया था। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये बात मर्डर तक पहुंच जाएगी। तुम्हें लगता है कि शीला का मर्डर इन दोनों में से किसी ने किया है? अरे नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, दोनों अच्छे हैं। ठीक है मिस्टर सुरवे, अभी तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वापस बुला लेंगे। जी। बिस्किट खाएगा? थोड़ा सा खा लेना बेटा। थोड़ा सा दूध पी। कुछ खाया इसने? नहीं सर, बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं खा रहा है। ये कुछ पैसे रख लो, इसे चॉकलेट, आइसक्रीम, खिलौने जो भी चाहिए उसे ला कर दो। मेक श्योर कि ये खाना खाए। ओके सर। ये ले बिस्किट बेटा। सर, मैंने शीला के पड़ोसियों से बात की। उनके कहने के मुताबिक शीला कुछ 2 साल पहले ही उस बस्ती में रहने के लिए आई थी, नागपुर के किसी आसपास के गांव से। वो कौन थी, उसका पति कौन था, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात ही नहीं करती थी। और वो नाइट वॉचमैन दयाशंकर पांडे? सर, दयाशंकर का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो गया। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त वो होटल के आसपास ही था, और फिर 4 बजे उसका मोबाइल लोकेशन दादर दिखाई दिया, और फिर 6 बजे पनवेल। रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक वास्को पटना ट्रेन में उसका टिकट बुक था। जिस दिन शीला का मर्डर हुआ था उसी दिन वो गांव चला गया। कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शीला ने लगभग 10 महीने पहले इसी पुलिस स्टेशन में दयाशंकर के खिलाफ एक केस दर्ज की थी कि दयाशंकर ने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। इसका मतलब कुछ नहीं, काफी कुछ था। राणे, अपनी एक टीम बिहार भेजो और वो दयाशंकर पांडे का पार्सल ले आओ, और उन 2 हेड शेफ्स के बारे में होटल स्टाफ से बात करो। देखते हैं शीला और 2 शेफ्स में क्या पक रहा था। ओके सर। शीला का उन 2 रसोइयों के साथ, मतलब शेफ के साथ चक्कर चल रहा था? हाँ साहब, पहले मीर के साथ और अब बबलू के साथ। तुम्हें कैसे मालूम? तो साहब क्या है ना, एक दिन कैशियर ने मुझे शीला को बुलाने भेजा था। अरे शीला किधर गई? मीर के साथ होगी, आजकल वो तड़का यहाँ नहीं स्टाफ रूम में लगाता है। अरे तू इधर है, वो कैशियर तेरे को बुला रहे हैं। एक कस्टमर ने बहुत तमाशा किया रोटी को लेके, चल। शीला का इन दोनों के साथ, मतलब मीर और बबलू के साथ लफड़ा चल रहा था। इस बात को लेकर उन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ? साहब, उन दोनों का तो रोज ही झगड़ा होता था, और एक दिन तो ये शेजवान, अगर मेरे से शानपंती किया ना तो अभी यही तेरा दम बना दूंगा और मुर्गे की तरह थड़फड़ाने लगेगा इधर ही, समझा? तू अपना मटन चिकन संभाल, तेरी बीवी को मालूम पड़ा नहीं है तेरा लफड़ा, इसी से काट के तेरे को कीमा बनाएगी, समझे? अभी तेरा कचूमर बनाता हूं। अरे एक लड़की के लिए एक दूसरे की जान लोगे क्या? चल जा अपना काम कर। फिर साहब, शीला को पता चला कि मीर शादीशुदा है। उसने मीर को घास तक नहीं डाली, और तभी उसका लफड़ा बबलू से शुरू हो गया। तभी साहब मीर बहुत सुलगा था। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सच कहाँ बोल रहा है तू? अब बोलेगा सच? हाँ, घर में बीबी और होटल में शीला, दाल और मुर्गी साथ में चाहिए थी सर इसको। हाँ, और मुर्गी किसी दूसरे के पास चली गई तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, हलाल कर दिया उसे। शीला बबलू के पास चली गई, इसीलिए मारा ना उसे। नहीं साहब, मानता हूँ पहले मेरा उसके साथ लफड़ा चालू था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं था।
मैंने उसको नहीं मारा साहब, मुझको जाने दो ना। जाने दो। अरे साहब। सर शीला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हाँ देख मीर, 10 मिनट देता हूं तुझको, सोच ले। इसके बाद भी अगर सच नहीं बोला तो कहां कहां से सच उगलवा दूंगा तू सोच भी नहीं सकता। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शीला का कत्ल रात को 2 से 3 के बीच में हुआ और जो चाकू हमने फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजा है उस पर होटल के लगभग सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। इसका मतलब हाथ में कुछ नहीं लगा। राणे, ये शीला की कहानी भी कुछ सीधी नहीं है। एक ही जगह के 2 लोगों के साथ अफेयर, कुछ भी कहो, कातिल होटल के अंदर वाला ही कोई है जिससे शीला पे बहुत गुस्सा रहा होगा। पहले उस मीर से निपटते हैं। सोच लिया सच बोलने का या मैं बुलवाऊं? साहब, मेरे और शीला के बीच में प्यार था साहब, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला वो मेरे साथ डबल गेम खेल रही। उसका बबलू के साथ भी लफड़ा चालू था साहब। फिर एक दिन मैं उससे जाकर डायरेक्ट पूछ लिया, शीला सुन, ए शीला, अरे बात सुना, ए शीला, हेड़ा समझी क्या मेरे को? है? मेरे को सब पता चल गया है। तेरा वो शेजवान बबलू के साथ जो लफड़ा चल रहा है ना, उसे बंद कर दे। देख, प्यार करता हूं तेरे से, इसलिए समझा रहा हूं तेरे को। मुझे मत सिखा तू। हाँ रुक। क्या रुक? ये देख, तू अपनी बीवी को धोखा देके मेरे साथ ओवर टाइम कर रहा है। मेरे को झूठ बोला तू, मेरे को सब पता चल गया है। हाँ, अब मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। चल निकल यहाँ से। हाँ, हुई है शादी, बहुत शानी बन रही है ना, बहुत हुआ तेरा। मैं मेरी औकात पे आ गया ना तो तुझे दिखाऊंगा। चल निकल रे, अगर ये जाके तेरी बीबी को दिखाया ना, तेरा भारी और कम ना सब यही निकल जाएगा। चलो अभी निकल। शीला तेरी पोल पट्टी तेरे बीवी के सामने न खोले इसलिए तूने उसे मारा? नहीं 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 साहब, अरे मैं उसके बाद तो उससे मिला तक नहीं। वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था साहब। बल्कि शीला और बबलू मेरे को झगड़े के लिए उकसाते थे। शीला पे मेरे को गुस्सा था और बबलू मेरी खोपड़ी में जाता था, लेकिन उसके बाद भी मैंने उनके साथ झगड़ा नहीं किया साहब। मैं होटल के पास ही रहता हूँ, शीला के साथ मेरा कोई सीन नहीं है साहब। मैं सच बोल रहा हूँ, वो तो मीर के साथ, मतलब मीर मेरे को फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है। मैं किसी एक बच्चे की माँ के साथ में क्यों चक्कर चलाऊंगा साहब, और खाली पॉकेट में किसी का बच्चे का बाप क्यों बनूंगा? अच्छा, शीला से तेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर शीला को मीर का वो फैमिली फोटो किसने दिया था? वो मुझे नहीं मालूम साहब। तुझे क्या लगता है किसने दिया होगा फोटो? कुछ पता है तुझे? क्योंकि हमें ये पता है कि तू शीला के कितने करीब था। अब प्यार से बताएगा या मार खा के बताएगा? शायद दयाशंकर भी हो सकता है साहब, क्योंकि मैंने उसको एक बार फोन में शीला के बारे में बात करते हुए सुना था। बोला ना आपको, अब की बार नहीं बच पाएगी वो। अरे बहुत जबरदस्त सेटिंग किया हुआ है। हाँ, टेंशन मत लो आप, ठीक है? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। वो किधर फंसाने की बात कर रहा था साहब, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है इसमें उसी का हाथ है। अरे वो दयाशंकर, वो भी मजे करना चाहता था उसके साथ, और साहब वो हमारा कैशियर, वो भी शीला को सपोर्ट करता था साहब। शीला अच्छी औरत नहीं थी साहब, ये सब मुझे बहुत बाद में पता चला। अच्छा, वो अच्छी औरत नहीं थी और तो अच्छा आदमी है। तेरे को क्या लगता है ये कहानियां सुनाकर तू हमारा ध्यान तेरे ऊपर से किसी और पे डालेगा? देख, सच बता दे, तूने शीला को क्यों मारा? जब तक तू सच नहीं बोलता तो यहां से हिल भी नहीं पाएगा, समझे? सर, हो सकता है ये मीर सच बोल रहा हो, क्योंकि जिस रात कत्ल हुआ उस रात उसका मोबाइल लोकेशन होटल के आसपास बिल्कुल नहीं था। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने मोबाइल घर पे ही छोड़ा हो। बाकी लोगों की मोबाइल लोकेशन चेक की तुमने? यस सर। अजीत सावंत, कत्ल की रात अजीत सावंत का मोबाइल लोकेशन होटल के बिल्कुल करीब था, 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक। सर, यह होटल सपना है मेरा। ऐसे ही गया था देखने के लिए। दूसरे दिन मुहूर्त था तो बचे हुए काम की लिस्ट बनानी थी। सर, मेरी सारी कमाई, सारी जमा पूंजी इस होटल पे लगाई हुई है। मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूं और आप लोग बार बार मुझे बुला रहे हैं। सर, मैं
सब पहले ही बता चुका हूं। अब आपको क्या नया मिलेगा मेरे बयान से? कोई फायदा नहीं उठाया साहब मैंने उसका, मां कसम सही बोल रहा हूँ साहब। सच बोल रहा है तो शीला ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों की थी? मालिक ने बोला था कि उसका रोज तलाशी लेता जाते हुए। चल घूम। पल्लू खोल। पागल हो गया है तू? पैसा ब्लाउज के अंदर छुपाया ना तूने? तेरा दिमाग खराब हो गया, चल जा यहाँ से। सही से प्यार से बोल रहा हूँ तुझे। पल्लू खोल। अरे पल्लू खोल। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? सर वो अरे लेडीज की कोई ऐसी चेकिंग करता क्या? शाना बन रहा है ना तू? छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूंगी, जेल जाएगा तू देखना। उसने सच में कंप्लेन कर दी साहब मेरे खिलाफ इसी थाने में। वो हमारे पुराने मालिक है ना सुरभि साहब, उन्होंने छोड़ा है यहाँ से। उसने कंप्लेंट की इसलिए गुस्से में आकर तूने उसे मार डाला? हाँ? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा। उस दिन के बाद ना साहब मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा उसको। सर, दयाशंकर सच बोल रहा है। मैंने बिहार पुलिस से पता लगाया, इसके घर में सच में बच्चे का नामकरण था और इसलिए वो गांव गया था। राणे, अगर ये सच बोल रहा है फिर भी हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ट्रेन और कत्ल के बीच में काफी समय था। यह भी हो सकता है कि कत्ल करने के बाद वो स्टेशन चला गया हो। इसी के साथ उस बबलू पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। एक कहावत है कि मार के बाद सिर्फ पुकार बचती है, और पुकार से वो इंसान कभी लौटकर नहीं आ सकता जो जा चुका है। शीला अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। उसका नन्हा सा बेटा इस बात से अनजान था कि उसकी माँ अब कभी नहीं लौटेगी। वो इतनी कम उम्र का है कि शायद उसे मौत शब्द का मतलब भी नहीं पता होगा। शीला के कत्ल के केस में पुलिस ने पहले होटल के रसोइये से और फिर वॉचमैन दयाशंकर से पूछताछ की। कुछ परतें जरूर खुली, लेकिन अब तक कोई सिरा हाथ नहीं लगा था। अजीत और बबलू भी संदिग्ध थे, लेकिन इनमें से कौन था शीला का कातिल, या फिर कोई और भी था जिसकी तरफ पुलिस ने अभी अपना रुख नहीं किया था। पर एक अकेली औरत की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसकी जान ही ले ली गई। पुलिस की कार्रवाई में हर इंसान के कई चेहरे, कई चरित्र नजर आ रहे थे। हर एक के चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ा हुआ था, और पुलिस ने अब हर एक के चेहरे से उस मुखौटे को उतार कर फेंकने की ठान ली। पुलिस की फेहरिस्त में कुछ और नाम भी जुड़े, और जिनका सच कुछ और ही साबित होने वाला था। तूने कहा था कि तू होटल के पास ही रहता है, लेकिन तेरे घर का मोबाइल टावर और होटल का मोबाइल टावर अलग अलग है। मतलब उस रात तू होटल की तरफ गया था। अब सच बता, इतनी रात को क्या करने गया था तू वहां? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ साहब। मेरा और शीला का प्लान था। पक गया हूं मैं दूसरे के पास में काम करते करते। तू टेंशन काहे को ले रहा है? मैं है ना। अच्छा बोल, तुझे ये चाइनीज दुकान खोलने के लिए कितना पैसे चाहिए? पिछली बार खोला था, कुछ 90,000 के आसपास लगा था। तो ठीक है, तू जा तैयारी कर दुकान खोलने की, मैं देती तेरे को पैसा। 9,000 नहीं, 90,000 बोला हूँ। कहाँ से लेके आएगी तू इतने पैसे? मैं बोल रही है ना कि मैं लेके आएगी। और वैसे भी हम दोनों ना ये दूसरों की नौकरी नहीं करेंगे। तू एक काम कर, तू ना आज रात 2 बजे होटल के बाहर मिल मुझे, मैं ला के देती है तेरे को पैसे। उधर गया तो मैं नए मालिक की गाड़ी देखा, वो खुद में ही कुछ बड़बड़ा रहे थे। फिर मेरे को याद आया, शीला तो मेरे घर पे भी आ सकती है। मेरे को डर था कि वो नया मालिक कहीं मेरे को देखेगा तो क्या बोलेगा। फिर मैं घर पे चला गया। पिछली बार भी तूने सच बोल रहा हूँ कह के झूठी बोला था। अब इस बार कैसे यकीन करूं कि तू सच बोल रहा है? साहब इस बार सच बोल रहा हूँ, मैं डर गया था साहब, यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया साहब। आप मुझे जाने दो। जब तक तू पूरा सच नहीं बताएगा ना, यहीं सड़ेगा, समझा? बोल। सर, अभी तक तो लग रहा है कि हर किसी आदमी के पास शीला को मारने का मोटिव है। मीर, एक चोट खाया हुआ आशिक, दयाशंकर, माने या ना माने, लेकिन वो भी तो शीला का फायदा उठाना चाहता था। और ये बबलू, वो तो हर तरफ से शीला का फायदा उठा रहा था।
अगर वो नहीं मरती तो इसका पैसे का लालच बना ही रहता था। इसलिए सर हम इनमें से किसी को नहीं छोड़ सकते। राणे, ये नंबर लो और इसकी डिटेल्स निकालो और अजीत सावंत को बुलाओ, क्योंकि उसकी वजह विश्वास करने लायक नहीं है कि आधी रात को वो वहां बैठकर हिसाब लगा रहा था। ओके सर। बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। उस रात मैं वहां गया था। Cheers! रचना, मेरे सपनों का सेलिब्रेशन मेरे इस नए होटल के सामने बैठ के करते हैं। I'm done यार, अब और नहीं पी सकती। Alright. देखना, एक बार ये होटल शुरू हो जाए फिर अपनी लाइफ सॉर्टेड है, सॉर्टेड। 1 साल के अंदर 2-4 होटल बनाएंगे और फिर शादी करेंगे। वैसे मेरे बहुत सारे सपने हैं, फिलहाल ये एक पूरा हो रहा है। सॉरी, शायद हो गई। अजीत, अजीत, उठो, सुबह होने वाली है। हमें पूजा के लिए भी वापस आना है। चलो, लेट हो रहा है। उसके बाद मैं वहां से निकल गया। मैं सच कह रहा हूं साहब। सर आपने जिस मोबाइल नंबर की डिटेल्स मांगी थी वो आ गई है, ये लीजिए। सर क्या ढूंढ रहे हैं आप? ये सीसीटीवी कैमरा चलता भी है या ऐसे ही लगाया है? चालू है सर, 24 घंटा रिकॉर्डिंग चालू रहती है इसकी। हमें 7 और 8 अप्रैल का फुटेज देखना है। पॉज करना, जूम करो जरा, बस प्ले करना अभी। चलो, उस चाइनीज शेफ को एक बार फिर मिलते हैं। साहब मैं बबलू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बबलू। साहब कुछ पैसे की अर्जेंट जरूरत आ पड़ी है। मुझे क्यों फोन किया? पैसे तो आप ही को देने पड़ेंगे ना साहब। देने पड़ेगा मतलब? क्योंकि साहब शीला का खून तो आप ही ने किया है ना, मैंने देखा था। कितने पैसे चाहिए? 90,000। इसमें पूरे 90,000 है, लो और निकल ले यहाँ से, और दोबारा मुझे फोन मत करना। शंकर सुरवे, जेल में ये क्या, और कोई तुम्हें फोन नहीं कर पाएगा। तेरी बीवी हॉस्पिटल में थी, तेरी बहन ने कितनी बार तुझे फोन किया, लेकिन तुम फोन बंद करके आराम से सो रहे थे। बाद में 1:45 को तुम घर से निकले। अब आगे तुम बताओ। हाँ सर, मैं निकला था, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए, और फिर फोन पे बातें करते करते। हॉस्पिटल तुम्हारे घर से राइट पे था, तुम लेफ्ट को मुड़े थे। लेफ्ट को तुम्हारा होटल है। नहीं सर,
मैंने राइट को ही टर्न मारा। अगर तुम राइट को टर्न करते तो तुम रॉन्ग नहीं होते। ऐसे नहीं मानोगे तुम। रिका में इसे जरा इसकी फिल्म दिखाओ। देखो चलो अब सब सच बताओ। साहब मुझे शक हो गया था कि मेरा कैशियर शीला के जरिए पैसे चोरी कर रहा है। मैंने वॉचमैन को शीला की तलाशी लेने के लिए बोला, पर उसने दयाशंकर को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया और फिर वॉचमैन ने भी उसकी तलाशी लेने से मना कर दिया। और फिर एक दिन ये लड़की से रोज पैसा चुरा। शीला तू रुक, तू बाहर जा, शटर डाउन कर और वहीं पे रुके रहना। चल जा। जी। आज मैं देखता हूं तू कैसे पैसे चुराती है। बोल, आज तक मेरा कितना पैसा ब्लाउज में डाल के बाहर ले गई है तू? हैं? साहब मैंने कोई चोरी नहीं किया साहब। मुझे पता है तेरे ब्लाउज में पैसे है। नहीं निकाल बाहर, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस आएगी, पैसे निकालेगी और तू हवाला जाएगी। मैंने कोई चोरी नहीं किया। अरे तू निकालती है मैं निकालू? हाँ? सब। तू क्या अंदर? किसने बुलाया तुम्हें? साहब पुलिस का राउंड अप चालू है। ठीक है निकल दो। चल बाकी के पैसे निकाल। और सुन, ये मत भूलना तेरे चोरी का सबूत है मेरे पास। आज छोड़ रहा हूं तुम्हें। चल निकल निकल। और फिर तूने उस वीडियो के जरिए शीला का फायदा उठाना शुरू कर दिया। नहीं सर, वो वीडियो तो मैंने उसे डराने के लिए बनाया था। जो मैंने उसी रात को डिलीट कर दिया था, फायदा तो वो मेरा उठा रही थी सर। मतलब? मैंने पूरे स्टाफ को बाहर भेज दिया था, लेकिन कोई अंदर छुपकर मेरा वीडियो बना रहा था, जिसको लेकर शीला मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। साहब इस महीने 2000 रुपये पगार बढ़ा के देना। बढ़ाकर? तेरा पगार तो उल्टा मैं कम करने वाला था। तेरा वीडियो है मेरे पास, भूलना मत तू। वही तो साहब, मेरे पास भी एक वीडियो। ये देखो साहब, ये देखो। अब बराबर समझ में आया ना साहब, पगार बढ़ाने का। नहीं तो ये वीडियो है ना, आपकी पत्नी को अस्पताल में जाके दिखा दूंगी मैं। उसके बाद उसको इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना साहब? उसके बाद तो शीला हर दिन कोई नई फरमाइश लेके आती। मैंने उसकी सारी फरमाइशें पूरी की सर, पर एक दिन तो उसने हाथ ही कर दी। मुझसे 2 लाख मांगने लगे। 2 लाख? पागल हो गए क्या? अरे कहां से लाऊंगा मैं 2 लाख? अरे साहब एकदम सिंपल है। होटल बेच रहे हैं ना आप, तो पैसे आएंगे, इसमें से दे देना। होटल में तुम्हारे लिए नहीं, अपने बीबी के इलाज के लिए बेच रहा हूँ। तो आप पैसे नहीं देंगे तो ठीक है, तो वो वीडियो जो है ना साहब, जाके आपके बीवी को दिखा देती हूँ। उसके बाद तो आपको होटल भी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद आपकी बीवी सीधे भगवान के पास जाएगी। अच्छा आइडिया है ना साहब? पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। होटल बिक चुका था। अगले दिन अजीत टेक ओवर करने वाला था। मुझे पता था ये औरत मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। मैंने उसे होटल बुला लिया। दयाशंकर छुट्टी पे था, इसलिए उस दिन रात को कोई होटल में नहीं था। अंदर जाने के लिए चाबी कहां से मिली? मेरे पास होटल के पिछले दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी थी। मैं होटल पहुंचा, वो वही खड़ी थी। मैं उसे लेकर अंदर चला गया। साहब पैसे लाए? पैसे किचन में रखे। होटल तो आपने बेच दिया है, तो पैसे किचन में कैसे? मैंने छुपा के रखे, मैं अभी लेकर आता हूँ। बहुत सियाने हो साहब आप, जल्दी आना।
पैसे चाहिए ना? ये सब करने के बजाय अगर तुम पुलिस के पास आते तो असली अपराधी को सजा मिलती और तुम कातिल होने से बच सकते। ले जाओ उसको। द्वेष, ईर्ष्या, प्यार, घृणा, ये ऐसे भाव हैं जो हर इंसान में पाए जाते हैं। अवसरवाद भी ऐसा एक भाव है और उसकी गिरफ्त में आना बहुत आसान है, क्योंकि ये हमें मौका देता है आगे बढ़ने का। अवसरवादी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ उसूल होते हैं। किसी को गिराकर, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। शीला एक गरीब और अकेली औरत थी और हर आदमी को ऐसा लगता था कि वो एक लावारिस वस्तु की तरह उसकी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ शीला ने भी अपने इस अकेलेपन और औरत होने का गलत फायदा उठाना चाहा और इसी अवसरवाद ने उसकी जान ले ली और उसके मासूम बेटे को अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। शंकर ने गलती की, एक गलत तरीके से अपने होटल में होने वाली चोरी को रोकने की। अगर उसे शीला की सच्चाई पता थी तो वो उसे नौकरी से निकाल सकता था, चोरी के इल्जाम में उसे पुलिस के हवाले कर सकता था। पर नौबत यहां तक आ गई कि शीला शंकर को ब्लैकमेल करने लगी। अगर शंकर तब भी पुलिस की मदद लेता तो भी वो खूनी बनने से बच सकता था और उसकी पत्नी, जिसे इलाज के पैसों के साथ साथ अपने पति के साथ की भी जरूरत थी, वो उसके साथ से महरूम होने से बच जाती। शंकर सुरवे को शीला के कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शीला के बेटे को अनाथ आश्रम भेज दिया गया। अजीत अपना होटल चलाने में व्यस्त हो गया और मीर, बबलू और कैशियर जैसे लोग अपने अवसरवादी होने पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हुए। बबूल का पेड़ लगाकर यह उम्मीद करना कि उसमें फूल उगेंगे, ये किसी पागलपन से कम नहीं है। इंसान को अपने आप को ऐसे पागलपन से, ऐसे वहम से दूर रखना चाहिए। नाजायज शुरुआत का अंत कभी जायज नहीं हो सकता और ना ही शंकर की तरह मुश्किल को चुपके से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। खराब परिस्थिति, खराब लोग, खराब वाकये, इनमें फर्क करना हमें आना चाहिए कि क्या हमारा निजी मामला है और क्या चीज उस निजी मामले को कानून की हद में ले जा सकती है। इसी के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।